हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत गंभीरता पूर्वक अब कर रहे होंगे, क्योंकि मौज मस्ती का समय चला गया है। परीक्षाएं काफी नजदीक आ गई और अब हमें गंभीरता पूर्वक पढ़ाई के प्रति ध्यान देना होगा, तभी जाकर हम परीक्षाओं में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं हम वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्याकरण का एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है काल। अब काल के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे काल मृत्यु को भी कहते हैं और काल मतलब समय भी। तो यहां जो हम बात करने वाले हैं काल, वो समय है। ठीक है, समय अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य की काल की हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ बहुत अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक काल और उसके भेद, वाक्यों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है वो आप जान सको। चलते हैं। तो काल क्या है, आइए जानते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि काल के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहां जो हम पढ़ने वाले हैं उस काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो, अर्थात जो भी रूप है उससे किसी होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। किसी भी समय का बोध हो, जैसे वो गाना गा रहा था, वो खा रहा है, वो जाएगा, समय का पता चल रहा है। था, जैसे ही था जाता है तो हमें क्या लगता है, हो चुका, खा चुका, चुका। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस की बात होती है, भूतकाल की बात होती है। अंग्रेजी का पास्ट टेंस अर्थात हिंदी का भूतकाल। मैं लिख रही हूं, कौन सा है ये, वर्तमान काल। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, जाऊंगा, आने वाले कल की बात हम कर रहे हैं तो भविष्य। आने वाला कल मतलब भविष्य, बीत चुका मतलब भूत, चल रहा है मतलब वर्तमान। इतना पता चला क्या है, वर्तमान। ठीक, भूत और भविष्य, इन तीनों कालों की हम बात करेंगे। कालों के भी और भेद होंगे, ये इनके बारे में हम जानेंगे आज, क्योंकि काल है समय। वर्तमान काल में कितने और उप भेद होते हैं उसके, वो भी जानेंगे। भूत के कितने उपभेद होते हैं, भविष्य के कितने उपभेद होते हैं, सबको ध्यान में। अब एक बात बताऊं मैं आपको, किसी प्रकार से घबराने की या डरने की बात नहीं है कि वो हो, अब भेद भी हैं और उनके भी भेद हैं। हाँ, वो तो आपको सबको पता है, सबको पता है, सब जानते हो, बस उनको नाम अब देंगे, क्योंकि व्याकरण नामकरण करना होता है। हमें पता है लाली, मोहन, नदी, गाड़ी, पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सब हमें पता है, लेकिन हमें व्याकरण की दृष्टि से क्या पता चला, वो हो तो इनको ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हम क्या सोचते नहीं थे, क्या हम भावनाएं नहीं व्यक्त करते हैं कि मेरा बचपना तो बड़ा अच्छे से गुजरा, क्या मिठास थी। तो ये शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, ये क्या है, ये भाववाचक है। ठीक है, इनको नाम दिया गया तो हमें पता चला कि इनका नाम ये है, बस तो नाम याद रखना है। क्लियर है। काल का अर्थ समय है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे श्याम सो रहा है, रीना खेल रही है, मोहन पढ़ रहा है, रेहान सो रहा है, कुछ भी जो भी आते हैं उनको काल। इसके होते हैं तीन भेद, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक, तो अब यहां पर वर्तमान, भूत और भविष्य की बात जब की जा रही है तो वर्तमान के भी भेद होते हैं, भूत के भी होते हैं और भविष्य के भी होते हैं। अब बात हम उन्हीं भेदों की करेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, फिर उसके हम भेदों की या सब भेदों की या सब भेद, ठीक, उप भेदों की हम बात करेंगे। ठीक, तो यहां बात है वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो चल रहा है, प्रेजेंट। मैं पढ़ा रही हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये कौन सा काल है, वर्तमान। यदि आप इसी वीडियो के बारे में, काल के बारे में कल बात करेंगे तो क्या कहेंगे आप, मैंने कल काल का वीडियो देखा। तो देखा, कल देखा, भूतकाल में चला जाएगा। ये जो समय है, चुटकियों में पलक झपकते ही भूत बन जाता है। पलक झपकते ही लिख दिया, मैंने अभी लिखा था, मतलब कुछ सेकंड्स ही हुए होंगे और मैं कहूंगी अभी मैंने लिखा था हो गया, भूत हो गया। ठीक है,
तो यहां पर काल के प्रमुख 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल, जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है, काम के करने के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, बल्कि काम अभी चल रहा है। जैसे वह खेल रहा है, खेल चुका नहीं है। राधा अभी भी सो रही है। मैं लिखती हूं, तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है, अभी की बात चल रही है, और काम अभी भी चल रहा है, मतलब वर्तमान काल है। क्लियर? अब यहां पर इसके 5 उपभेद होते हैं। किसके? वर्तमान काल के। सब पता है आपको, बस याद रखना कि इसके 5 होते हैं भेद। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। नाम से आप स्पष्ट समझो, देखो बता देती हूं इन शॉर्ट। सामान्य वर्तमान मतलब सरलता से कि मैं लिख रही हूं, मैं जा रही हूं, मतलब पहुंच ही जाऊंगी वहां पर। अपूर्ण मतलब जो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लिख रही हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे कहते हैं ना। तत्कालिक, पूर्ण वर्तमान, मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया है। भूतकाल नहीं, लिखा था नहीं, मैंने लिख लिया है, पूर्ण वर्तमान है। संदिग्ध, शायद मैंने लिखा है, या शायद मैंने देखा है। कोई कहे क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, शायद मैंने उसे देखा है। संदिग्ध, डाउट। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है। अब हम बात करें वर्तमान में होना ज्ञात हो, वह सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे जो वर्तमान में ही ज्ञात हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं, मतलब प्रेजेंट में ही चल रहा है कि माँ अच्छा खाना बनाती है, माँ अच्छा खाना बनाती है, ये प्रेजेंट में चल रहा है। मैं खाना बनाती हूं, बना रही हूं नहीं, बनाती हूं। शालू पढ़ाई करती है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रही है कि हाँ ये करती है, मतलब वर्तमान में होना ज्ञात हो कि हाँ ये वर्तमान में हो रहा है, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, खेलता है, ये सब आ जाएंगे सामान्य वर्तमान के अंतर्गत। अपूर्ण वर्तमान की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी तक चल रहा है, अभी रुका नहीं है काम, मतलब चल रहा है। मैं लिख रही हूं, अभी मैं लिखकर मैंने पेन रखा नहीं है, अभी भी मैं लिख रही हूं। अपूर्ण वर्तमान मतलब वर्तमान पूर्ण नहीं है, अपूर्ण वर्तमान है, मतलब मैं लिख रही हूं, वह लिख रहा है, वह खेल रहा है, और इस तरह से यह जाएगा। तत्कालिक में भी इस काल से पता चलता है कि वर्तमान काल में हो क्रिया वर्तमान काल में ही हो रही है। ठीक उसी की तरह अपूर्ण वर्तमान की काल की तरह ये पूर्ण वर्तमान, इस काल से वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब वह आया है, मतलब वो आ चुका है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चल रहा है अभी प्रेजेंट काल में ही, प्रेजेंट टेंस में ही, वर्तमान काल में, मतलब पूर्ण वर्तमान काल है। वह आया है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है। वर्तमान काल पूरा है और अभी भी चल मतलब हो रहा है कि इस काल से वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, और लेकिन वर्तमान काल की बात की जा रही है। संदिग्ध, जहां डाउट हो, क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट होता है। संदेह, संदेह मतलब समझते हो ना, संदेह मतलब डाउट, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा पढ़ रही होगी, मोहन खेल रहा होगा, रेशमा या शालू गाना गा रही होगी, या सीता गीत गा रही होगी, अतुल सो रहा होगा। रहा भी है इसलिए वर्तमान है, रहा रही ये वर्तमान है, होगी है इसलिए ये संदेह है, संदिग्ध है, होगा होगी। ठीक है, कर रहा होगा, किया होगा, ये संदिग्ध आ जाएगा। वर्तमान काल समझ में आ गया। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, जिसमें हमने जाना सामान्य वर्तमान,
अपूर्ण वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध। सामान्य में हमने क्या जाना? सिंपल, मैं लिख रही हूं। अपूर्ण वर्तमान मतलब वही मैं लिख रही हूं, ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। देखो, अच्छा खाना बनाती हैं, ये इसमें आ जाएगा। जैसे वो अच्छा खाना बनाती हैं, सामान्य वर्तमान में बनाती हैं, करती हूं, गाना गाती है, पढ़ती हूं, मतलब सामान्य में यहां पर रहा रही नहीं आएगा, रहा रही यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान में अच्छा पढ़ती हूं, माँ अच्छा खाना बनाती है, ठीक, तो ये आ जाएगा। अपूर्ण में रही रहा भी आएगा तत्कालिक की तरह। पूर्ण में मैंने कर लिया है, मैंने वो कार्य कर लिया है। संदिग्ध में कर लिया होगा। भूतकाल, भूतकाल मतलब बीता जा चुका। वर्तमान मतलब चल रहा है, भूत मतलब जा चुका समय, बीते गए समय की बात। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से, हमेशा क्रिया का ही, क्योंकि क्रिया से ही हमें समय का पता चलता है, क्रिया से ही हमें समय का पता चलता है, समय का पता चलता है कि वो भूत है या भविष्य है या वर्तमान। क्रिया से, तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, ठीक है। राहुल, सीमा ने पढ़ाई की। सोनू सो चुका है। सामान्य भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान के कितने थे? 5। भूतकाल के कितने हैं? 6। कौन कौन से? सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध। हेतु, हेतु मत, मतलब हेतु हेतु मतलब कारण होता है। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और साथ ही साथ अपूर्ण भूतकाल, प्रेजेंट कंटिन्यू, जैसे कि वो था ना तत्कालिक वर्तमान की मैं लिख रही हूं, राधा नाच रही है। संदिग्ध उसी में डाउट में जाएगा। हेतु, हेतु मतलब कारण, ठीक, ये सब आ जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से साधारणतः क्रिया का बीते समय में होना या पाए जाना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस काल से भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब विशेष समय का ज्ञान ना हो। राधा ने गीत गाया, राधा सो गई, मोहन आया। तो जिस काल से भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, मतलब उसमें पर्टिकुलर समय है ना उसके बारे में जानकारी ना मिले, तब वहां होता है सामान्य भूतकाल, जिससे हमें निश्चित समय सीमा का पता ना चले। निश्चित समय का पता ना चले वहां सामान्य भूतकाल होता है। जैसे राधा ने गीत गाया, कब गाया, कहां गाया, कैसा गाया, ये नहीं। राधा ने गीत गाया, सोनू ने भी गीत गाया, राधा सो गई, मोहन आया, ये सब आ जाएंगे सामान्य में, जहां पर हमें क्रिया के विशेष समय का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके, श्री राम ने रावण को मारा, जोया ने खाया। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल है। बीते हुए समय में पूरी हो गई, विशेष समय या जो मतलब एक एक्यूरेट टाइम था वो पता नहीं है, लेकिन हो गई है, इसलिए सामान्य भूतकाल में जाएगा। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल है, अर्थात कि आसन्न भूतकाल से यह जाना जाता है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन्न मतलब काम भूतकाल से शुरू हुआ था और जस्ट अभी 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 एंड हुआ है उसका। जैसे राधा ने अभी खाना खाया है, राहुल सो चुका है, रोगी ठीक हो चुका है, मतलब रोगी था लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूं, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अपना काम कर चुकी हूं, मैं खाना खा चुका हूं। उपरोक्त वाक्यों में अभी अभी पूर्ण हुई, इसलिए ये आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल मतलब जो कार्य हो चुका होता है वो अभी अभी कार्य हो चुका, मतलब जो अभी अभी हुआ कार्य है उसको आसन्न के अंतर्गत
रखते हैं। पूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में काम हो चुका है। क्रिया के जिस रूप में काम का बहुत समय पहले बीत जाने का बोध होता है, बहुत समय। आसन्न मतलब अभी अभी, आसन्न से याद रखो, आसन्न जो भूतकाल है, आसन्न मतलब आ है यहां, तो अभी अभी, अभी अभी जो काम हो चुका होता है उसको आसन्न के अंतर्गत रखते हैं। और पूर्ण भूतकाल की मतलब बहुत समय पहले हो चुका है। तो क्रिया के जिस रूप से काम का बहुत समय पहले बीत जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। क्रिया का वो रूप जिसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे डॉक्टर रोगी को देख चुका था, शानू गीत गा चुका था, हसीना नृत्य कर चुकी थी, उसने, ये सब, रावण को राम ने मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, रोगी ठीक हो चुका। तो उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी अतः ये पूर्ण भूतकाल माना जाएगा। मतलब भूतकाल में ही पूरी हो चुकी थी इसलिए पूर्ण बात। आसन्न मतलब अभी अभी पूरा हुआ, पूर्ण मतलब पूरा भूतकाल में ही हो चुका। क्रियाएं पूर्ण भूतकाल के साथ साथ था, थी, थे, चुका, चुकी आते हैं। किसमें? पूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण, अभी पूर्ण था मतलब भूतकाल में ही पूरा हो गया था, अब अपूर्ण है मतलब भूतकाल से स्टार्ट हुआ है लेकिन शायद अभी भी चल रहा है। ठीक, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते हुए समय से शुरू हुआ था किंतु समाप्त भूतकाल में सूचित ना हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। शुरू तो भूतकाल से हुआ था, शुरू कोई भी कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था भूतकाल में ही समाप्त हो गया अर्थात पूर्ण भूतकाल आएगा। अपूर्ण मतलब भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में से ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे अरुण झूठ बोल रहा था, अजय खाना खा रहा था लेकिन कब, हो तो चुका है लेकिन कब, सही समय का पता नहीं चल रहा है। सुरेश गीत गा रहा था, रीता रो रही थी, सो रही थी, चिड़िया पर चह रही थी। ठीक है, उपर्युक्त वाक्य में क्रिया से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चलता है अतः यह पूर्ण भूतकाल है। कि जैसे ही मैं वहां से आया वो खाना खा रहा था, हमें ये नहीं पता है कि वो खाना खा चुका था, है वहां था, खाना खा रहा था मतलब राम, आपसे कोई पूछे कि राम क्या कर रहा था, हाँ मैं जब गया था तो वो खाना खा रहा था आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना खा चुका है। चुका मतलब पूर्ण भूतकाल, और अभी कार्य के पूर्ण होने का बोध नहीं हो लेकिन भूतकाल की बात हो तो वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आती है। संदिग्ध, संदिग्ध मतलब संदेह या डाउट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिससे एकदम ये पता ना चले कि कार्य हो चुका है, होगा टाइम, है ना। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में भूतकाल की क्रिया का वो रूप जिससे उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। राधा ने पुस्तक पढ़ ली होगी, संदिग्ध है, संदेह है, डाउट है कि हाँ आई डोंट नो कि वो पढ़ रही थी या पढ़ ली होगी या नहीं। राधा ने कार्य कर लिया होगा, राहुल चला गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो गई होंगी, सीमा ने खाना खा लिया होगा। उपरोक्त वाक्यों में इस्तेमाल किए गए शब्द लिया होगा, खा लिया होगा, ये सबसे पता चलता है कि किसी कार्य के होने का संदेह। क्लियर। हेतु, हेतु, हेतु मतलब कारण होता है, जहां भूतकाल की क्रिया दूसरे पर आश्रित हो, हेतु हेतुभूत। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है, भूतकाल की बात है। होगी यदि होता तो भविष्य हो जाता, यहाँ होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो मरीज नहीं मरता। भविष्य, आने वाला कल। ठीक, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं पटना नहीं जाऊंगी, या वह पटना नहीं जाएगा, कल मोहन बाजार जाएगा। नहीं भी हो सकता है और हो भी हो सकता है। हम मैच देखेंगे और भी कई ये जो है, ठीक है।
भविष्य काल के भी दो भेद होते हैं, एक होता है सामान्य, एक होता है संभाव्य। सामान्य तो आपको पता ही है कि सामान्य मतलब वो जाएगा, संभव मतलब संभव है कि पॉसिबिलिटीज है कि वो जाएगा या फिर ना भी जाए, लेकिन वो हो जाता है, तो ये दो में आएगा। ठीक है, इसके सिर्फ दो ही भेद हैं, जबकि वर्तमान के 5 भेद और भूत के 6 भेद, भविष्य के सिर्फ 2 भेद। खुश हुए? ओके। सामान्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। आज वर्षा होगी, तुम कल खाना खाओगी, कल मैं घर जाऊंगी, हम खेलने जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में इस्तेमाल किए गए शब्द घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी, खेलने जाएंगे से पता चलता है कि आने वाले समय में वो कार्य हो जाएंगे, तो सामान्य भविष्य काल है। संभाव्य, वैसी क्रिया जिसमें किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए, वहां पर संभाव्य। हो सकता है आज वर्षा हो, ठीक है, हो सकता है। संभवतः आज हिंदी शिक्षिका आएंगी, इस तरह से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। इस हो सकता है की जगह संभवतः शब्द भी आ सकता है इसके स्थान पर। ठीक, संभवतः, शायद, शायद भी आ सकता है। तो ये किस में आ सकता है? संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में इस्तेमाल किए गए शब्द आज वर्षा होगी, राहुल आज मुंबई जाएगा, मैं काम करूंगा आज, इससे पता चलता है कि समय ये कार्यों के होने की संभावना है, इसलिए ये संभाव्य भविष्य काल में आते हैं। समझ आए? काल किसे कहते हैं? समय। काल का अर्थ है समय। वेरी नाइस। कितने भेद होते हैं काल के? 1, 2 या 3? 3 भेद। वेरी गुड। कौन कौन से भेद होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। वेरी नाइस। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। वाओ, क्या बात है। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? सिर्फ 2। बड़ी खुशी हुई होगी कि चलो, लग रहा था ऐसा ना हो उसके 5 थे, इसके 6 हैं, इसके और ज्यादा बढ़ जाएं, लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ 2 भेद होते हैं। क्लियर? वेरी गुड। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से सुना है। समय काल समझ गए होंगे आप कि समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है, और यदि हम समय के साथ चलेंगे तो समय अपने साथ हमें जरूर ले जाएगा। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, जिसमें आपको सभी प्रकार के या वीडियोस दिखाई देंगे। साथ ही साथ सभी विषय की शिक्षा 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी का ना सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। साथ ही साथ आप ई बुक्स भी देख सकते हैं जिसमें सैंपल पेपर्स रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, तो बिल्कुल आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप लिंक है और फॉर्म फिल करके जान सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।